वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् तैसौरसौरभसमाहितयोगचित्तम् हन्तुं प्रतापमनसं मनिहंससेव्यं सन्मान साल पर पीत परागपुंजम। भगवान को प्राप्त करने के लिए 9 मार्ग है ना, तो दूसरा मार्ग कौन है कि दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है कि भगवान का कथा प्रेम से सुनो। भगवान की कथा की विशेषता है कि कहि सुनहि अनुमोदन करहि सत्य गोपद भवनि तरही। जो कहता है, सुनता है, अनुमोदन करता है, वो संसार सागर को गौ के पद में जो जल भरा रहता है इसके समान संसार सागर उसे लगता है, ऐसे पार कर जाता है। कि राज की राय नीति बिन जाने और आगे की राय हरि चरित्र बखाने। भगवान चरित्र सुनना कहना बहुत सरल तरीका है। राम चरण रतियो चाह अथवा पद निर्माण भाव सहित ये कथा दर श्रवण पुटपान। मुनि दुर्लभ हरि भक्त नर पावहि बिनहि प्रयास ये कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। मुनि दुर्लभ, जो मुनियों को दुर्लभ है वो भगवान की भक्ति। मुन दुर्लभ हरि भक्त नर पावहि बिनहि प्रयास ये कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। एक वृंदावन में मंदिर है, वहाँ जब एक पहर दिन चढ़ाता है तो वहाँ आरती होती है, सुबह आरती नहीं होती। तो इसका कारण एक संत ने बताया। एक ग्वाला था, गाय चरा रहा था। बरसात अधिक हुई, गाय बछड़े सब वन से भग आए। तो उसने सोचा गांव में कथा हो रही थी, जाकर के आज जल्दी सब भग आए हैं, बांध दिया, जाकर के कथे सुन ले। तो ग्वाल भक्त जाकर के कथा सुनने लगा। व्यास जी कथा कह रहे थे, कहने लगे हरे हरे मुकुट की हरी छवि छाजत है, हरी हरी यमुना की हरी लहर आई है, हरी हरी झूमदार झूले श्री बन मुरार, हरे हरे पत्रन की दुनिया बनाई है, हरी हरी भूमि धावत है हरे हरे, हरे हरे झांगा मध्य सोहत तरुणाई है, बच्चन के पीछे मुकुट बांधे मोर पच्छन को, यमुना के कच्छन में नृत्य कन्हाई है। कि बच्चन के पीछे मुकुट बांधे मोर पच्छन को और यमुना के कच्छन में नृत्य कन्हाई है। पंडित जी गदगद वाणी में कथा कह रहे थे कि ब्रजभूमि में जहाँ भगवान श्री कृष्ण गौवें चढ़ाते हैं, ग्वाले ने इनकी कथा सुनी है। भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर, हरे हरे मुकुट, ऐसा सुंदर उनके कमल के समान चरण है, इतने मनोहर, इतने सुंदर, इतना कोमल शरीर, और वो गाय चरा रहे हैं। तो ऐसा है, हम ही जाकर के उनकी गाय चरावें और उनसे कह दें तुम यहीं रहो, घर पर ही रहो, गाय हम चराएंगे। ऐसा विचार करके वो बेचारा कई महीनों में पैदल चलते चलते सबसे मार्ग पूछते पूछते वृंदावन कहाँ है, वृंदावन कहाँ है, ऐसे ऐसे कई महीनों में वृंदावन पहुंच गया। अब वहाँ हर मंदिरों में जाता है और कहता है भगवान कृष्ण यही गाय चराते हैं, श्याम सुंदर यही गाय चराते हैं। तो कहाँ, तो कथा पंडित जी कह रहे थे पहले की द्वापर की कथा है, और कलयुग में इधर उधर ढूंढ रहा है। तो एक मंदिर में देखा कई गायें थी और बहुत संत थे। तो कहा क्या यही चराते हैं हमारे कन्हैया गाय? तो महंत ने देखा, तो समझ गए कि बहुत भोला भाला है। कहा यही चराते हैं। कहा यही गाय है? कहा यही गाय को चराते हैं। कहा अपना कहाँ है?
तो मंदिर में बता दिया कि वो देखो बंसी लिए हाथ में है, उन्हीं की ड्यूटी रहती है, वही गाय चराते हैं। ग्वाले ने कहा ठीक है, आज से वो मंदिर में ही रहेंगे, हम गाय चराएंगे। संतों ने सोचा है तो आ गया नौकर बिना पैसे का, और भोजन करेगा, गाय चराएगा। अब प्रतिदिन गाय चराने के लिए जाने लगा, और संत उसे रोटी और साग बांध देते थे, वासी वही ले जाता था, सुबह खोल देता था, वही बासी खाता था, शाम को लौट करके आता था। एकादशी का व्रत आया, उस दिन भोजन नहीं बना। द्वादशी को प्रातः काल जब ये जा रहा है गाय चराने के लिए, तो किसी ने रोटी नहीं बांधी, रोटी नहीं दिया, क्योंकि एकादशी को भोजन ही नहीं बना था। अब ये पहुंचता है जब 10 बजा, तो सोचता है कि आज अभी भोजन नहीं आया, भोजन दिया भी नहीं पुजारी ने। 12 जब बजा तो व्याकुल हो गया भूख से। यहाँ तो भोजन बनता है, सब पा रहे हैं, लेकिन ये तो वासी रोटी पाता था प्रतिदिन। जब 12 बजा, ये बेचारा भूख से व्याकुल हुआ, तो देख रहा है कि वही मंदिर वाले कन्हैया वैसे ही सुंदर वही है, मोर मुकुट लगाए हुए, हाथ में बंसी लिए आ रहे। दूर से देखा कदम के पेड़ पर वो एक कपड़े में रोटी बांध दिया, दूर से कहा लो तुम्हारी रोटी है, इसे भोजन कर लेना। अब वो वहां से दौड़ता है कि आज तो मंदिर से बाहर आ गए, चल करके मिले, प्रणाम करें। जब तक यहाँ आते हैं तब तक वो गायब हो गए। अब देखता है तो जो चरण बना हुआ है, चरण चिन्ह, उस बालू को उठा करके अपने मस्तक पर रखता है, शरीर में लगाता है, और जब पोटली खोली तो उसमें इतने सुंदर सुंदर पदार्थ थे कि जीवन में ऐसा खाया नहीं था, ऐसे स्वादिष्ट भोजन उसमें सब प्रकार के थे। तो सब खा लिया और कहने लगा कि प्रभु ऐसा तो जीवन में मुझे कहीं भोजन मिला नहीं स्वादिष्ट, तो आज कितना भोजन बनाया। आज भोजन तुम्हें ना खिलाने पड़े, कैसे कैसे पदार्थ बनाने पड़े, आज आपने कितना परिश्रम किया। ना हुई उन महंतों को मेरी खबर, ना हुई उन महंतों को मेरी खबर, मंदिर में बैठे पूजा पाठ कराने पड़े, आज भोजन तुम्हें ना खिलाने पड़े, जाने क्या क्या पदार्थ बनाने पड़े। हाँ प्रभु, आज आपने बहुत परिश्रम किया, कितना पदार्थ बनाया, कितने प्रकार का भोजन बनाया। हाँ मैं जान रहा हूँ, आप सोचते हो ये कहीं भाग जाएगा तो फिर से मुझे डंडा पकड़ लेना पड़ेगा, फिर हमें गाय चराना पड़ेगा। जानते हो कभी भाग जाएगा जो, जानते हो कभी भाग जाएगा जो, फिर से गौवे न मुझको चराने पड़े, आज भोजन तुम्हें ना खिलाने पड़े, जाने क्या क्या पदार्थ बनाने पड़े। फिर कहता है प्रभु मुझे सूखी ही रोटी बिनीत मिले, बासी रोटी सूखी मिलती थी मैं प्रसन्न था, वही मुझे प्रतिदिन मिला करे वो ठीक है, लेकिन आपके इतने कमल ऐसे कोमल चरण हैं, उन्हें न दुख हो। मुझे सूखी ही रोटी बिनीत मिले, इन चरणों को आने न जाने पड़े, आज भोजन तुम्हें ना खिलाने पड़े, जाने क्या क्या पदार्थ बनाने पड़े। शाम को गाय लेकर के आता है, गाय को बांधता है, महंत के पास पहुंचा, कहने लगा क्या महंत जी चल बसे सगरे चेला आज, जो भोजन लेकर गए वन में श्री बिजराज, तुम्हारे सब चेला चल बसे, आज भगवान को जाना पड़ा कन्हैया को भोजन लेकर के। महंत ने हंसते हुए कहा हम ये कैसे मान लें कि तुम्हें प्रसाद कन्हैया लेकर के गए हैं। पैसे निकाल करके जेब में पीताम्बर दिया कि देखो, वहीं बांध करके चले आए थे अपना पीताम्बर छोड़ करके। जैसे पीताम्बर को देखते हैं, महंत का ये तो सरकार का है। 12 बजे ताला लग जाता है, शाम को खुलता है, पीताम्बर उनके कंधे पर था। मंदिर में देखते हैं पीताम्बर गायब है, कि पीताम्बर इसके पास कैसे पहुंच गया। ये तो पहुंचा हुआ भक्त है, इससे गाय चरवाना गुनाह है, ठीक नहीं है। महंत ने कहा है तो पहुंचा हुआ भक्त है, इससे गाय चरवाना उचित नहीं है। कहा तुम आज से गाय चराने न जाओ, तुम पहरेदार हो जाओ, भगवान की देखभाल करो, दरवाजा खोल दिया करो सुबह,
शाम को बंद कर दिया करो, भगवान का देखभाल करो, पहरेदार के सदस्य यहाँ रहो। अब वो पहरेदार बन गया। अब सोचता है कि कहाँ मैं चरवाहा था, कहाँ भगवान का पहरेदार हो गया, बहुत खुश है। एक दिन की कथा है कि आधी रात के समय भगवान निकलते हैं मंदिर से, वही मूर्ति बाहर आ गई। तो कहा तुम कहाँ जा रहे हो? कहा जा रहा हूँ रात में। कहा तो अंधेरी रात है, भूल नहीं जाओगे? दूसरी बात, वहाँ की सब स्त्रियां जुटेंगी, किसी से झगड़ा कराओ तो कौन देखेगा? और यदि कहीं नहीं लौटे वहाँ से तो हमें तो जेल होगा, क्योंकि पहरेदार हम हैं। मान से कहेंगे कि तुम पहरा दे रहे थे, भगवान क्या हो गए, इसलिए मैं जाने नहीं दूंगा, लौट चलो मंदिर में। भगवान कहते नहीं भैया हम जाते हैं। कहा तो जाना है तो मुझे साथ में या तो ले लो। रात अंधियारी खोर खोर ना निहारी जात, बालक बिहारी कहूँ बात भूल जाओगे। ब्रज की चबाई जिते लोग लुगाई, तहाँ काहू से कन्हाई कुछ झगड़ कर आओगे। लौटे नहीं लाल तो प्रातः काल ही कुमार, पहरेदार को ही कारागार में पठाओगे। और नीत या विनीत या तुम संग में लीज मोह, अथवा अकेले नाथ जा नहीं पाओगे। नीत या विनीत या तो साथ में लीज मोह, अथवा अकेले नाथ जाने नहीं पाओगे। भगवान ने कहा अच्छा भाई चलो, साथ में तुम भी चलो, थोड़ी दूर है। तो भगवान कहते तो हम थक गए भाई, हमें कंधे पर बैठा लो। कहता जब वहाँ नाचोगे गाओगे तब नहीं थकोगे। फिर भगवान को अपने कांधे पर बिठाता है और ले जा रहा है। सुने भगवान जो भक्तों के दुख नसाने को, भक्त ही होते हैं भगवत का मन रिझाने को। लोग तीनों को नचाया है जिसकी माया ने, लोग तीनों को नचाया है जिसकी माया ने, लिए जाता है उसे भक्त यह नचाने को। लोग तीनों को नचाया है जिसकी माया ने, लिए जाता है उसे भक्त यह नचाने को। नाम जिसका कि मिटा देता है झगड़े जग के, नाम जिसका कि मिटा देता है झगड़े जग के, उसे झगड़ों से चला ग्वाल यह बचाने को। थोड़ी दूर पर मंदिर था, वहाँ भगवान कहते उतार दीजिए, हम पहुँच गए। कहा अब दरवाजे पर रहना, किसी को अंदर आने न देना। कहता यहाँ भी हमें वही पहरेदार वाला काम करना पड़ेगा। भगवान ने कहा यहाँ भी तुम्हें पहरा देना पड़ेगा, किसी को अंदर आने न देना। भगवान अंदर मंदिर में प्रवेश कर गए। शंकर जी पहुँचते हैं बैल पर बैठे हुए, गले में सर्पों की माला है। जैसे शंकर जी को देखा तैसे ग्वाला कांपने लगा। देख करके सोचा कि ये कहाँ से आपत्ति आ गई। शंकर जी बोले भैया हम अंदर जाना चाहते हैं, मैं कैलाशपति महादेव हूँ, मैं आया हूँ। गोपाला ने कहा कि खड़े होकर कहा कि वही जहाँ हो वही रुक जाओ, अंदर नहीं जाने दूंगा। यदि जाना है तुम्हें तो ये सब सर्प वगैरह निकाल दो। नहीं अरे कन्हैया अभी छोटे हैं, डर जाएंगे, रोने लगेंगे। मंगी में मिली है मन मोहन ले, कि मग में मिली है मन मोहन ले, दिसवाहन बाहर ही बिचरो, कभी देखने को ब्रज भूखण कीर्तन की सब दूषण दूर धरो। यदि भूखण कृष्ण को देखना है तो अपना आभूषण उतार लो। शंकर जी कहते हैं देखो ये तो हमारा आभूषण है, इसे नहीं निकालूंगा, इसे नहीं फेंकूंगा। तो कहता है विकराल बिलोकत वेश तेरो, हमरो कहूँ बाले गोपाले धरो, पर विनीत धरो ही में फल पावो हुगे जो प्रवेश करो। खबरदार जाना नहीं अंदर, या तो इन आभूषणों को बाहर रख दो। कहा नहीं। शंकर जी ने कहा भैया हम रोज के आने जाने वाले, नित्य आते हैं,
कहा तो हम इस भेष में तो नहीं जाने दूंगा, हाँ जा करके पूछ आता हूँ, कन्हैया से पूछ लूँ, यो कह दे तो मैं जाने दूंगा। शंकर जी ने कहा जा करके पूछो भाई। अब वो जाता है अंदर तो देख रहा है हजारों लाखों लड़कियां एक से एक सुंदरी, और उसमें अकेले कृष्ण। अब ये देख करके कोने में बैठ गया तो राम राम, ये तो हार जाएंगे, कोई लड़का है ही नहीं है। ये है कभी बैठते हैं, कभी खड़े होते हैं, कभी झुकते हैं, कभी बंसी बजाते हैं, कभी नाचते हैं, तो ये तो थक जाएंगे। बैठा रहा, भगवान के गले की मोती की माला टूट करके गिर पड़ी, चुपके से जाता है, धीरे धीरे उस माला को उतार करके अपने जेब में रख लिया। जब रास लीला समाप्त हुई तो कन्हैया निकलने लगे तो एक दिन साथ में खड़े हुए थे शंकर जी। कहा आज आप अंदर नहीं गए, कहा तुम्हारा ये जो है पहरेदार नहीं जाने दिया। भगवान ने कहा ये हमको भी खरी खोटी सुनाता है, क्षमा करो इसे। अब शंकर जी गायब हुए और उन्हें ले करके चलता कंधे पर बिठाया और बिठा करके 10-20 कदम गया तो कहने लगा कि यदि आप अप्रसन्न न हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। भगवान हंसते हुए कहा कहो क्या कहना चाहते हो, तो नीचे उतार दिया भगवान को और शिक्षक बन करके भगवान से कहने लगा ये जो मंदिर तक करके आए हो छोड़ करके और यहाँ लड़कियों के बीच में नाचते हो, कोई तुम्हें अच्छा नहीं कहेगा, और जो तुम्हें माखन और दही का भोग लगता है ऐसे रात भर जागोगे, रात रचाओगे, तुम्हारे शरीर में ताकत नहीं होगी। हमें अपनी चिंता नहीं है, चिंता तुम्हारी है। ऐसे करोगे तो किसी न किसी दिन तुम बीमार पड़ जाओगे मोहन, ऐसे काम करना बंद कर दो। कहता है कि धाम तजियाए हो ब्रज की बिलोकन बाम, ऐसो कर कामने को नाम नहीं पाओगे, और सबर क्या करेंगे दही माखन का भोज तुम्हें रोज रोज ऐसो जो रात को रताओगे। लागे पहर से बीनीत बीत जागत रात, और भागत प्रभात घन श्याम घर आओगे, और चिंता न अपनी मोहि लागे तिहारी सो, और काहू दिन बिहारी बीमार पड़ जाओगे। कि चिंता न अपनी मोहि लागे तिहारी सो, काहू दिन बिहारी बीमार पड़ जाओगे। तो कन्हैया हंसने लगे, हंस के माया पति कहो होनी हो सो, साथी तुम संपाए नित्य खेल मोय। कहने लगा हम चाहे मर जाए तुम नित्य आओगी खेलने के लिए। कंधे पर नहीं बिठाया, कहा चलो पैदल चलो। कहा कि ऐसे तो हम ठीक अपने आ रहे थे, यहाँ आकर के फंसना हुआ, किसी दिन ये गायब हो गए तो हमें फांसी हो जाएगी, जेल पहुंचा देंगे। महर्षि भगवान को क्या किया। अब हमें नीक फंसना पड़ा। भगवान कहते हैं कि मुझे ऋषि महर्षियों ने नहीं बांध पाया जिस प्रकार मुझे यहाँ बंधना पड़ा। भगवान कहते हैं मुझे यहाँ बंधना पड़ा, और कहता मुझे यहाँ फंसना पड़ा। दोनों लड़ते झगड़ते हुए पहुंच गए। अब भगवान तो मंदिर में प्रवेश कर गए और ये जाग रहा सोचता है तो नीक फंसे हम। किसी दिन ये हजारों लड़कियां हैं, किसी दिन उसी में गायब हो गई तो हमें तो जेल हो जाएगा, और हमारा तरक्की तो हो गई, हम चरवाह से पहरेदार भगवान के बन गए। लेकिन यही सब सोचता रहा, नींद नहीं आई। इतने में पुजारी ने जागरण का घंटा नगाड़ा बजाना शुरू किया। अभी पहुंचता है, कहता है अरे पुजारी रात से करो नहीं उत्पात, अरे पुजारी रात से करो नहीं उत्पात, नींद भरे नम लालजू अब ही सोवत जात। अभी तो भगवान सोए हुए हैं। तो अब वो डंडा छोड़ फेंक दिया और कहने लगा खबरदार बजाना नहीं, भगवान को मत जगाइए। महंत आए, महंत से कहने लगा रात रात देखन गए फिरे होत भिनसार, और कहलो घर घर में फिरे पीछे पहरेदार। जहाँ जहाँ जाए तहाँ रात को भी इनके पीछे लगे रहे। महंत जी हंसने लगे, बोले तुम भी साथ में गए थे। तो ग्वाले ने कहा
जो नहीं जाते साथ में तो होतो का हाल, मोहन की मिलती कहाँ या मोतिन की माल। मैं साथ में नहीं जाता तो क्या होता, ये मोतियों की माला कहाँ मिलती, वहीं गायब हो जाती। जैसे माला निकाल करके दिया, महंत की आंखें खुली, हो ये तो बहुत पहुंचा हुआ फकीर है। माला देख करके महंत रोने लगे और अपना माथा पीटने लगे कि ताला भरा का भरा। और जब ताला लगाया गया था मंदिर में, मोती की माला भगवान के गले में थी और इसके जेब में। अपना माथा पीट पीट कर महंत रोने लगे, कहने लगे समझ को सके श्याम लीला तुम्हारी, करो रंक से राव राजा भिखारी, पड़े पीढ़ियों से प्रभु तेरे कारण, मंदिर में संत महंत पुजारी। ऐसा दर्शन नहीं देते आप जैसे इसको दिया। उस मंदिर में आज भी दिन चढ़ाता है एक बार, तब पूजा होती है। उस मंदिर का नाम है निधिवन सेवा कुंज। तो दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, भगवान के कथा को सुनने के लिए गया और प्रेम से सुना, अपने जीवन पर उतारा तो भगवान का साक्षात दर्शन हुआ। दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। आज भी उस मंदिर में शाम के समय दत्तवन रखा जाता है, पान रखा जाता है, फूल का सेज लगाया जाता है, मक्खन रखा जाता है और सुबह देखा जाता है पान कूचा हुआ मिलता है, दत्तवन चीरा हुआ मिलता है, जल चढ़ाया हुआ मिलता है, फूल का सेज कुचला हुआ मिलता है, माखन खाया हुआ मिलता है। एक से एक बुद्धिमान बुद्धिजीवी वैज्ञानिक जाते हैं वहाँ और सब देख करके रिसर्च करते हैं। आज भी ये आश्चर्यजनक घटना उस स्थान पर होती ही रहती है। तो दूसर रतिमम कथा प्रसंगा।